गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन वीडियो का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे, जिससे आपकी जो गणित के प्रति रुचि है वो बढ़ेगी और जो आपके शंका और समाधान है वो भी आपके निश्चित रूप से हो पाएंगे। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दूरी सूत्र जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र या दूरी निकालने के लिए जो सूत्र काम में लेते हैं उसके द्वारा उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, दूरी सूत्र का किस प्रकार से उपयोग किया जाए। जैसे आपने देखा कि दूरी सूत्र P और Q दो बिंदु है, उनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र काम में लेंगे PQ बराबर रूट x निर्देशांक का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, अर्थात PQ बराबर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप x1 माइनस x2 लिखें, यहाँ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 भी करेंगे तो इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपका यहाँ जो भी मान आएगा वो मान अगर माइनस में है लेकिन उसका वर्ग करेंगे तो अपने आप प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से आप चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ PQ स्क्वायर बराबर ये रूट हट जाएगा और इसको इस प्रकार से भी काम में लिया जा सकता है। इसी प्रकार से मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x y की दूरी, अर्थात कोई बिंदु P है उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के सूत्र, तो हम देखते हैं कि O P के बीच की दूरी, O मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 x y के बीच में दूरी, तो OP बराबर आप देखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अतः मूल बिंदु से आप किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए हम डायरेक्टली OP बराबर रूट x निर्देशांक का वर्ग प्लस y निर्देशांक के वर्ग को डायरेक्ट करेंगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अब इस दूरी सूत्र का उपयोग हम त्रिभुज है, आयत है, चतुर्भुज है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समकोण त्रिभुज है, किसी के लिए भी काम में ले सकते हैं कि आप दूरी सूत्र के द्वारा किस प्रकार से इन्हें सिद्ध कर सकते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है या नहीं सिद्ध कीजिए, कोई आयत है या नहीं सिद्ध कीजिए, ये कोई जो दिए गए निर्देशांक वर्ग के निर्देशांक है या नहीं सिद्ध कीजिए, या कोई समांतर चतुर्भुज की निर्देशांक है या नहीं सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूरी सूत्र या मूल बिंदु से दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए इन सभी स्थितियों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज ABC के निर्देशांक मान लो A B और C, ये त्रिभुज ABC है, A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और C का निर्देशांक x3 y3। इसी प्रकार से आयत या चतुर्भुज चार भुजाओं वाली कोई भी आकृति, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जो भी आकृतियां होंगी उन सब के लिए लागू होगा। तो यहां पर देखिए ये आपका P Q R S एक आयत है और इसके ये अलग अलग निर्देशांक है, P का x1 y1, Q का x2 y2, R का x3 y3 और S का x4 y4। अब आप देखिए अगर हमें कोई निर्देशांक दिया हुआ है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए निर्देशांक आयत के निर्देशांक है, तो आप आयत जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में याद कीजिए। जैसे कि आपके सामने जो ब्लैक बोर्ड है वो एक आयत की आकृति का है, तो आप देखिए आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आयत के जो दोनों विकर्ण है उनकी लंबाई भी बराबर होती है। तो इस प्रकार से आपको इसमें 6 दूरियां निकालनी होगी और सिद्ध करना होगा कि ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ये दूरी इस दूरी के बराबर है और ये जो विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि आयत के निर्देशांक है, अन्यथा वो आयत के निर्देशांक नहीं है। अगर उसी में आपको कहे कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग के निर्देशांक है, तो आप वर्ग को जानते हैं कि एक वर्ग ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और दोनों विकर्णों के मान भी लंबाई में बराबर हो तो उसे वर्ग सिद्ध करेंगे। इसी प्रकार से आपको समकोण त्रिभुज की बात करें तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ समकोण त्रिभुज के लिए। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु, हमारे पास में 3 बिंदु दिए हुए निर्देशांक, यहाँ पर बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C के निर्देशांक अर्थात समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो निर्देशांक है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम जानते हैं हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज के शीर्ष ये दिए हुए हैं, तो आप देखो P Q R एक समकोण त्रिभुज है। P का निर्देशांक यहाँ से लिखा, Q का यहाँ से लिखा और R का यहाँ से लिखा। दूरी सूत्र का जो उपयोग करेंगे हम, तो P का x1 y1, Q का x2 y2, R का x3 y3 निर्देशांक उपयोग में करेंगे तो आप इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय अब हम लगाते हैं, सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय को काम में लेंगे तो कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, या इसको हम और रूप में कहें कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग का मान बाकी दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप पी क्यू भुजा की दूरी ज्ञात कीजिए या पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर रूट इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो -2 यहाँ देखिए x2 - x1, तो -2 का वर्ग प्लस यहाँ देखिए y2 - y1 1 -2, तो यहाँ 1 -2 का वर्ग। तो इस प्रकार सरल करेंगे इसको, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का 4, -4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इस प्रकार से रूट 16 + 9, तो कितना हो गया पी क्यू स्क्वायर बराबर रूट 25 बराबर ±5। अब यहाँ पर देखो मैंने पी क्यू स्क्वायर किया है, आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पी क्यू स्क्वायर किया है, इसका मतलब इस पर भी क्या कर देंगे आप स्क्वायर लगा देंगे। तो जो ही आप इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये बाहर क्या आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। इसी प्रकार से क्यू से आर के बीच की दूरी जो कर्ण है वो निकालना है। तो सेम इसी प्रकार से दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 y2 - y1, और दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए आप इस प्रकार से निकालेंगे। तो आपका ये 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 49 प्लस 1 का रूट हो गया रूट 50। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्यू आर का होल स्क्वायर किया है। तो आप देखो यहाँ पर अगर इसका एक बार चलो ये देख लो, इसको मैं स्क्वायर करके, तो अब देखो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 50। तो इस प्रकार से क्यू आर स्क्वायर कितना आ गया प्लस माइनस 50। अब निकालिए पी आर, ये लंबाई निकालनी है। तो दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए पी आर का मान निकालेंगे। तो यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर रूट 9 + 16 कितना हो गया रूट 25। तो आप यहाँ भी देखिए पी आर स्क्वायर, तो यहाँ में आपकी सुविधा के लिए इसको मैं रूट 25 का वर्ग लिख रहा हूं। अब देखिए कितना हो गया वर्ग प्लस माइनस 5। अब आप पाइथागोरस प्रमेय, आपने पी क्यू का मान निकाल लिया, आपने क्यू आर का मान निकाल लिया, आपने भुजा पी आर का मान भी निकाल लिया। अब क्यू आर स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर सूत्र मान लगाएंगे। तो 50 बराबर 25 + 25, तो देखिए 50 बराबर 50, हेंस प्रूव। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के ही शीर्ष है। और इसी प्रकार के सवाल आप आयत के लिए पूछें, आपके वर्ग के लिए पूछें, आपके समचतुर्भुज के लिए पूछें, आपके समांतर चतुर्भुज के पूछें, किसी भी आकृति के लिए पूछा जाए तो आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। इसी त्रिभुज में यह बोलता कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए जो निर्देशांक है या बिंदुओं के निर्देशांक है वो एक समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक, समबाहु त्रिभुज लिखता है यहाँ पे। तो समबाहु का मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो, समान हो, बराबर हो। तो उसके लिए भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो बच्चों एक अलग सवाल है वह सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख है। देखो मैंने यहाँ पे संरेख कोलिनियर जो शब्द है वो आपकी एक परेशानी खड़ी करता है कि संरेख क्या है। तो एक ही रेखा में, जैसे देखिए ये एक ही रेखा में अगर मैं यहाँ पे अलग अलग बिंदुओं को लगा दूं, जैसे ये मेरे पास में कोई एक रेखा है, इस रेखा पे मैंने यहां बिंदु लगा दिया, यहां बिंदु लगा दिया और यहां बिंदु लगा दिया। आप देखिए इस बिंदु से यहां तक की दूरी मान लो 5 है, तो ये दूरी कितनी होगी 5, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 5। तो बताइए इस स्केल की पूरी लंबाई कितनी होगी बच्चों, इस स्केल की पूरी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर जो भी आप मानेंगे। तो यहां मैंने एग्जांपल दिया, देखिए ए बी और सी, तो एक ही रेखा पर स्थित 3 बिंदु, कौन से कितने बिंदु, एक ही रेखा पर स्थित 3 बिंदु। तो उन 3 बिंदुओं में ए से बी के बीच की दूरी मान लो 3, बी से सी के बीच की दूरी मान लो कितनी 6। तो बताइए ए से सी तक की कुल दूरी कितनी हुई, तो 3 + 6 कितना हो गया 9 हो गया। तो हमें यही सिद्ध करना है कोलिनियर के लिए। अगर हमें कहा गया हो कि दिए गए निर्देशांक संरेख है या नहीं, तो एक ही रेखा पर स्थित जितने भी बिंदु है उनके बीच की दूरी को आप अलग अलग दूरियां ज्ञात करके कुल दूरी के रूप में इनको जोड़ा जाएगा। तो ए से लास्ट बिंदु के बीच की दूरी कुल दूरियों के योग के बराबर आएगी। तो दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। 2 या 2 से अधिक बिंदुओं के लिए, यहाँ पे जैसे हमें 3 बिंदुओं की बात कर रही है, तो आप 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 10 बिंदु, 50 बिंदु, 100 बिंदु, कितने भी बिंदु एक ही रेखा पर दिए हुए हो, तो इसी प्रकार से आप उन सभी बिंदुओं को संरेख घोषित कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख है। हमारे पास बिंदु दिया हुआ है ए बी और सी, ए का निर्देशांक ये दिया हुआ है, बी का निर्देशांक ये दिया हुआ है, सी का निर्देशांक ये दिया हुआ है। ये आपकी प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति के 9.1 का सवाल नंबर 10 है। ये सवाल किताब में उल्टा दिया हुआ है। किताब में जो ये बी निर्देशांक है इसको पहले लिखा हुआ है और ए को बाद में लिखा हुआ है। तो ऐसा करने से किताब वाला जो सवाल आप हल करेंगे, इस प्रक्रिया से हल करेंगे, तो वो सवाल आपसे नहीं बैठेगा। जबकि कई पासबुक्स में उस सवाल को कर रखा है और वो सवाल बिल्कुल गलत है। आप एक बार चेक कीजिए दोबारा बार बार इस सवाल को। तो करना कैसे है, ये जो बी है किताब में जो दिया हुआ है मैंने इसको चेंज कर दिया, किताब में बी वाला पहले दिया हुआ है, ए वाला बाद में दिया हुआ है। तो मेरा जो सवाल है इस रूप में, सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख है ए बी और सी। तो दिया क्या है, संरेख बिंदु। तो एक ही रेखा
ए बी सी पर 3 बिंदु स्थित है, तो यहाँ पर ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक हमें दूरी सूत्र से, ये दूरी सूत्र से निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए से सी के बीच की दूरी। जैसे देखो निकाला ना हमने, ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी और ए से सी की दूरी। तो ए बी की दूरी है 3, बी सी की दूरी है 6 और ए और सी की कुल दूरी कितनी होगी 6 + 3 9। तो इसी चीज को हम यहाँ उपयोग में करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें संरेख का प्रतिबंध क्या होता है कि ए बी प्लस बी सी वो दूरी है, दोनों का योग वो कुल दूरी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये 1 2 3 ही बिंदु दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर 100 बिंदु भी दिए होते तो पहला बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है, वहां बीच के जितने भी बिंदु है उन सबको आपस में जोड़ेंगे तो उनके योग के बराबर आएगा, वो संरेख कहलाएगा। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले दूरी सूत्र का, वहां देखिए आपका ये दूरी सूत्र मैंने बार बार लिखा नहीं, इसी दूरी सूत्र को आप काम में लेंगे। तो दूरी सूत्र के द्वारा ए से बी के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर √1 -2 या यहां से -2 -1 इस प्रकार से करेंगे। तो इसको आप दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे तो आपका मान आएगा 3² + 6² रूट, तो 9 + 36 कितना हो गया 45, √45। आप देखिए रूट में 45 को लिख सकता हूं मैं 9 × 5, 9 × 5 = 45 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 तो आ गया बाहर और रूट रह गया 5, तो 3 √5। तो ये हो गया ए बी की लंबाई। बी से सी की लंबाई सेम इसी प्रकार से BC को आप सरल करेंगे तो ये हो गया आपका √2² + -4 का स्क्वायर -4 का वर्ग हो गया प्लस का 16, तो √4 + 16 कितना हो गया बराबर √20। अब √20 को बच्चों आप 4 × 5 लिखेंगे रूट के अंदर, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2 और √5 आ गया अंदर, तो 2 √5। ऐसी AC का मान निकालेंगे, AC बराबर रूट, आप दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए निकालेंगे, तो 5² + -10 का स्क्वायर, तो ये आ गया AC बराबर √25 + 100 बराबर √125। देखो 125 क्या लिखेंगे बच्चों, 125 को लिख सकते हैं 5 × 25, तो 25 का वर्गमूल हो गया 5 और अंदर रह गया 5, तो 5 √5 AC को लिखा जा सकता है। अब देखिए आपका जो प्रतिबंध है वो क्या कहता है कि AB + BC बराबर AC होना चाहिए, तो AB + BC बराबर AC, तो सरल करो इसको, 3 √5 + 2 √5 बराबर दिया हुआ है 5 √5 हमने जो निकाले हैं उनसे। तो देखो यहाँ पे √5 कॉमन आ गया, तो 3 + 2 और √5 बराबर 5 √5 और 3 और 2 को जोड़ा कितना हुआ 5 √5 बराबर 5 √5। तो हेंस इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेख है। बच्चों संरेख का मतलब होता है ऐसे 3 बिंदु जिनसे किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, अर्थात त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक लिखा भी है, संरेख प्रतिबंध से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, अर्थात संरेख बिंदुओं से, एक ही लाइन पर स्थित बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं किया। त्रिभुज के निर्माण के लिए भी एक बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा अलग बिंदु चाहिए। तब जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे 1 2 3 अलग अलग बिंदु है तो ही त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर संरेख प्रतिबंध से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। आप ये सूत्र काम में लेकर इसी बिंदुओं को इसमें रखेंगे तो आप देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 √x1 ब्रैकेट y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y3। तो यहाँ कितना आएगा मान 0। आप इसको इसमें रख के सरल करना, आपके लिए थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस होगी, आपका अभ्यास होगा और करके देखना, आपको आनंद आएगा कि वास्तव में इसका मान 0 आ रहा है। तो दिए गए तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख है। तो बच्चों आपको वीडियो मुझे लग रहा अच्छा लगा होगा, आप और भी पढ़ाई करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्माइल डिजिटल लर्निंग क्लासेस को शेयर करें, अपने मित्रों के पास भेजें, अपने जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जितने भी साथी हैं, बोर्ड परीक्षा गणित का एग्जाम देने वाले, उन सभी को इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।